दोस्तों नवंबर 24 ऑनवर्ड जीएसटी 3B फाइलिंग से रिलेटेड बड़ा बदलाव किया गया है। नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रेस के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों जब टैक्स पेयर जीएसटी 3B फाइल करता है तो उसमें आउटपुट टैक्स आता है जीएसटी 1 के बेस पे जो कि टैक्स पेयर ने फाइल की है, या जीएसटी 1 में जो उसने चेंजेस की है, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो उसने रिटर्न फाइल की है। लेकिन दोस्तों यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर पाएंगे। जीएसटी 3B में फील्ड एडिट कर पाएंगे। इसी प्रकार जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अब आपका पॉपुलेट होगा इस बेस पे कि आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या एक्शन लेते हैं, क्या आप सप्लायर की इनवॉइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, पेंडिंग रख रहे हैं। उसके बेस पे जीएसटी 2B से इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 3B में आएगा। लेकिन यदि कोई गलती हो जाती है टैक्स पेयर से इन इनवॉइस को एक्सेप्ट करने में, रिजेक्ट करने में, पेंडिंग रखने में, तो भी वो वैल्यूज़ एडिट कर पाएगा जीएसटी 3B में। इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कि बताया गया है कि अक्टूबर 24 ऑनवर्ड जीएसटी पोर्टल पे आप इनवॉइस मैनेजमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं। तो ये आप एक्शन ले सकते हैं 14 तारीख के बाद, महीना खत्म होने के बाद, जिसके बाद कि आप जीएसटी 2B को जनरेट कर पाएंगे दोबारा से इन एक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा कुछ गलती भी की जा सकती थी, तो इसीलिए अब नई ये फंक्शनलिटी को उपलब्ध कराया गया है, यानी कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होगा उसे आप एडिट भी कर पाएंगे। तो जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं। तो शुरू में बहुत से टैक्स पेयर बहुत सी गलतियां कर सकते हैं नए सिस्टम में, तो इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है जीएसटी पोर्टल के द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है जिसकी वजह से कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत आ रहा है जीएसटी 2B में से, तो उस केस में वो जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले ये वैल्यू एडिट कर पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है तो उसके बेस पे सप्लायर की जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें चेंज हो सकता है। तो सप्लायर को भी ध्यान देना है कि वो जो जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहा है वो सही हो, तो इसमें भी एडिट किया जा सकता है सप्लायर के द्वारा। तो आप अपनी जीएसटी 3B को ध्यान से भरिए और इस एडवाइजरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।